तुम्हारी नजर में आतंकवाद की डेफिनेशन क्या हमास है? ने जो किया वो आतंकवाद है। ये आप कहते रहो। मतलब कल फिलिस्तीन ने किस तरह इजराइल ने फिलिस्तीन के बच्चों को 500 बच्चों को मार डाला, उसको आप नहीं कहेंगे, आप उसको कहेंगे जवाबी कार्रवाई। होता है भैया। लेकिन इजराइल वहाँ पे सायरन बजा रहा है, वहाँ पे पर्ची डाल रहा है कि भाई सिविलियन यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे बाप का इलाका है तो निकल जाओ, मतलब उन्हीं की जमीनों में से वहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे बाप का इलाका है, निकल जाओ। यानी मतलब खाली कर दो। नहीं, क्यों निकल जाओ? तुम्हारे बाप का इलाका में भूखे नांगो कुत्तों तुम्हारे पास टुकड़ा नहीं था। 1935 के इन भिखारियों की तस्वीरें देखो और जाके देखो कि फ्रांस में, जर्मनी में इनका किस तरह नरसंहार करा था हिटलर ने। भूल गए वो तस्वीरें? तुम तो वो लोगो गद्दार, तुम्हारी जो मदद करता तुम उसको खा जाते हो। अरे गद्दारो, तुम तो अपने खुदा के ना हुए। अरे गद्दारो, तुम तो अपने पैगंबर के ना हुए। तो जो लोग खुश हो रहे हैं, मंदिरों में पूजा करके घंटे बजा रहे हैं और लगा रहे हैं, तो उनको मैं पहले बताऊं कि ये बद्दीन लोग, यहूदी लोग अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला की तालीम को नहीं मानते। ये जिन मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, 124 करोड़ पैगंबर में से हमारे एक पैगंबर है मूसा अलैहिस्सलाम, ये उनकी नाफरमानी करते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी लगातार जब भारतीय अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शेर की बच्ची पूरा मैं सुनाया नहीं, स्ट्राइक लग जाती फिर जो है ना मेरा चैनल ही कान पर चाकू हो जाता है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये थी, मैं आप और सोशल मीडिया, हमने ये बात करनी। एक और सुन लीजिए ज़रा, वो भी स्ट्राइक ना लग जाए। वो थोड़ा Muslims are terrorists? Who started the First World War? Not Muslims. Who started the Second World War? Not Muslims, who killed about 20 millions of Aborigines in Australia. Not Muslims who sent the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki. Not Muslims who killed more than one. ये बता रहे हैं कि किसने नागासाकी पे, हिरोशिमा पे बम गिराया था, मुसलमान थे। 20 मिलियन जो हुआ था मुसलमान थे। वर्ल्ड वार 1 और 2 क्या शुरू की थी, क्या ये मुसलमान थे? वो पीछे पीछे बांसुरी बोल रही बाजा, डर के मारे मैं कि मेरा बाजा ही ना बोले। एक तो ये बात हो गई। फ़ोन टैपिंग का मामला इत्तेफाक से ही अल्लाह ताला ऐसा करता है। साकिब निसार मेरा ख्याल अंदर से मिले हुए हैं, पीटीआई और साकिब निसार इस इशू के ऊपर। उसके बेटे ने, नजम साकिब ने किया था, तो बाबर सत्तार अभी रोला। कल उसने पैगाम दे दिया था कि लेफ्टिनेंट की मार होता है जज, उसने जाके कह दिया था कि आज फैसला नहीं करना। आहो, काजी जब सुन ले तो फिर उसके बाद फैसला करना। लेकिन कल उसने पानी में मदानी चलाई, बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया और उसने आके इकरार कर लिया अटॉर्नी जनरल के वो कमेटी बुला ही नहीं सकती थी इंडिविजुअल को। अभी तक वो इस तरह ही, लेकिन बहुत बड़ा इशू है, ये लै दे जाएगा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। हम तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जर्नैलों के नहीं। जर्नैलों के नाम में लेना शुरू करूं तो फिर हो जाएगा पाक फौज जिंदाबाद। मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट आ गया, आज तारीख है तो कल आया, ये भी मिली भगत है। खैर चलो, उसमें 2 चीज़ें पॉइंट ऐसे हैं जिसमें इमरान को फेवर जाती है और 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें उसने कहा कि जजों और जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए। बाकर नजफी का आया तो काजी का उसने क्यों कहा था जी मेरे आप पूछ नहीं सकते, लेकिन वो बंदेहाल वगैरह थे, इसको बचा गया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। उस वक्त से ही ये इसने घुटने टेक दिए थे ना जाके। जो दिन को तो ये इधर उधर फिरते थे ना, रात को फौजियों के घरों में जाते थे। वो खुंडी अली सरकार बन के चले गए थे। मोहसन अख्तर कियानी, जिसने टेरियन केस का फैसला कहा था, वो चढ़ाओ फटे के ऊपर, हम 2 ने जो खान को बरी कर दिया। ये कौन होता? तीसरा यही गंदी नस्ल का था जिसकी माँ को उसके बाप का नहीं पता, अमर फारूक। तो वो अभी भी उसने कहा जी वो मैंने बेंच तोड़ दिया, अब मैं नया बनाऊंगा, जब वो कहेंगे, जब इसकी माँ के यार कहेंगे ना, उस वक्त बनाऊंगा। आगे बात है आगे जी। आर्मी में हर महीने एक एवरेज के हिसाब से खुदकशियाँ हो रही है। एक और ऑफिसर ने खुदकशी कर ली नौशहरे में। अब क्या किया जाए? मिलिट्री सेक्रेटरी साहब गए थे जी नौशहरे में, अफसोस करने नहीं गए थे, वैसे ही वहाँ जाके बताने गए थे कि 9 मई को ये हुआ, 9 मई को वो। तो खान भी कहता कि जो हुआ बुरा बुरा हुआ है, 9 मई को ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो वहाँ ये साबित कर रहा था
कि जी ये इमरान खान ने कराया, चलो लोग मान लेंगे। वो जो बंदे निशानदेही की हुई वो किधर है, उनको सजा दे दी, वो आर्मी के थे। सिविल है तो किधर है, उनको कहाँ पकड़ा हुआ? इन 105 में तो वो है ही नहीं, तो फिर कहाँ से पकड़ा हुआ? ये भी बात हो गई। शीदा टली की बात कर ली, उसकी लाल वेली वो क्या चिल्ला करके बड़ा बड़ा कामयाब चिल्ला कशी गई जी, चिल्ला काट के आ गया, उसकी लाल वेली भी उसको मिल गई है। अब वो इस पे है, कल उसने कहा लानत भेजता हूँ मैं नौवाई करने वालों पे। इनडायरेक्टली उसने नदीम अंजम को, फैसल नसील को, फहीम रजा को और कमोड अली सरकार को कहा, मैंने नहीं कहा, उसने ये कहा है। तब वो बस अब आएगा, लेकिन उसको कोई मिशन भेजा हुआ कि ये वाला जो है ना करके जाएं, ये तोड़ो खान को तोड़ो और उसको लाओ वापस, ये वगैरह वगैरह। 2 साल के करे, 2 साल बाद फिर नए सिरे से इलेक्शन करवाएंगे, असम्बलियाँ नवाज शरीफ से ही तोड़वाएंगे, फिर नए सिरे से कराते। जब कैतर मनाला कहा गया कि असम्बलियाँ तोड़ भी सकते थे, ये इमरान खान ने क्यों तोड़ दी? परवेज लाई खुद इंडिपेंडेंट, उसने असम्बली क्यों नहीं तोड़ी? जो वो केस चल रहा था 90 दिन के इलेक्शन का वगैरह वगैरह। अब ये नवाज शरीफ को कहेंगे ये इसके तो असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ही नहीं सका, तो फिर उसने भाग के असम्बलियाँ तोड़ दी, तो वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके वो कह रहे हैं कि जिसको खान को और खुरेले खान टूट नहीं रहा। एक और सुन लीजिए ज़रा, ऑडियो है, मैसेज ये भी। दिल करदा है फिर बचपन आवे, दुनियादारी हाथ ना लावे। दिल करदा है फिर बचपन आवे, दुनियादारी हाथ ना लावे। पिपलां दी कोई छां भी होवे, अखां अगे मां भी होवे। पिपलां दी कोई छां भी होवे, अखां अगे मां भी होवे। मैं जद घर नूं खेड के जावां, अब्बू जी नूं सीने लावां। ये थे जनाब अली मुबारक सिद्दीकी साहब, माँ बाप की इज्जत बयान कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये बता दें। एक और आपको सुनवाते हैं, हमारे पास तो वर्स स्टाइल होती है ना, ये लेंगे, कंजो मजा भी तो हो जाना चाहिए। बाबे ने खूह खोल लिया, मरीज आते ने मेरे इतने आते ने, उन्हें शफा मिलती, खारिश खुरिश होवे, दमा होवे, टीबी होवे, जरकान होवे, ऐ वेख लो कपड़े कुपड़े भी चला जाते हैं, ते बंदे तो फिर इतने नहा नू लेंगे ने। ते लेडीज के लिए लह का इंतजाम किया हुआ है मैंने, ये देखो ये लेडीज के कपड़े हैं, ये इसके अंदर नहा लेती हैं और मैं वहां पर बैठा होता हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा होता है, बहुत पैसा मिल रहा है मुझे। आए कैसे सियाने लोग ने यार, जी इन्हें शफा होंगी ते हस्पताल वाले इतना पानी लै जाते, पूरी दुनिया वाले हॉस्पिटल में मेरे को लै जाते। चलो रोजी रोटी चली हुई है, ते बस थोड़े भरावां दी दुआ है, आओ ते ना आओ ते मैनू गरीब नूं पैसे दिओ। एक और मुख्तलिफ जगह के ऊपर डिवाइड की हुई होती ड्यूटियाँ, तूने ये करना है। आमतौर पे ब्रिगेडियर लेवल का बंदा होता है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, और उसको वो भी आगे कर्नल शर्नल को भी जो उसका चाहिए होता है, जो कट्ठे क्लास वाले होते हैं ना, कट्ठे वो वाले एक साइकिल की सवारी करने वाले होते हैं। तो उनमें से किसी की ड्यूटी लगाई थी कि पिम्स और पॉली क्लिनिक में इनके हेल्थ वालों से लेटर लगाओ कि हमें मेडिकल कोर से बंदे भेजें, कम अज़ कम कर्नल रैंक के, चाहे जनरल भेज दो, जनरल उधर ही चले जाएं। अब इसमें कोडेड गुफ्तगू होगी, बेनज़ीर को कहाँ लेके गए थे जब उसके ऊपर अटैक हुआ था, वो भी इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। बेनज़ीर वहाँ तक जिंदा थी, तो कहाँ पे लेके गए थे ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो एक और की तैयारी, 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये उसी सिलसिले की है कि वहाँ अपना यूनिफॉर्म वाला बंदा होएगा। ये बहुत बड़ी मैं बात कह रहा हूँ। तो ये जनाब अली इसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, नैब और इलेक्शन 90 दिन के नूरा वो होगा जो मंजूर खुदा होगा, वो होगा जो मंजूर नीली बिल्डिंग वाले का होगा। पाकिस्तान फौज को तो मैं हमेशा जिंदाबाद कहता हूँ, उनके ऑफिसर को बुरा भला कहते हैं, चलता रहे। अच्छा जी, वो पीटीआई और पीपल पार्टी के गठजोड़ चल रहा है। हाँ जी, पिछले प्रोग्राम मैंने कहा था जिद खान की थोड़ी सी आड़े आई हुई है,
हर चीज़ फाइनल हो चुके हैं। 2 वीडियो भी पहुंच गई हैं बड़े घर वालों के लिए। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर बना लेंगे हमारा जन्नत हमारा दोज़ख। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, और साथ ही चलता है वो बिहाइंड द वॉल, अंडर द कारपेट, फैक्ट एंड फिगर, और पसे पर्दा सच ऑफिशियल थे, और न जाने की कुछ। पाकिस्तान जिंदाबाद।